अस्सलामुअलैकुम हाज़रीन नाज़रीन सामीन, आज एक नई नशिस्त के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। मेरे साथ मौजूद है मेरे उस्ताद मोहतरम जनाब इज़्ज़त माब मंजूर अहमद साहब, और आज का एक मौजू लेके आए हैं उस्ताद मोहतरम कि मुसलमानों के लिए गैब से एक आवाज़ आती है, गैब से एक आवाज़ आती है, उनको जगाती है और पूछती है, बल्कि इदराक देती है कि तुम्हारे अंदर तो फ़लाँ खूबियाँ थी, वो किधर गुम हो गई हैं? क्या वो खूबियाँ चोरी हो गई हैं? क्या वजह है, वो किधर चली गई जो तुम में इतनी बड़ी बड़ी खूबियाँ थी और तुम इतने खुश नसीब हो कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा हुए हो, सरदारों के सरदार, नबियों के सरदार, अल्लाह के बाद उनका ज़िक्र है, उनकी उम्मत में हो तुम, और उसके बावजूद इतनी बड़ी खुश नसीबी होने के बावजूद फिर भी तुम परेशान हो, लगता है तुम्हारा कुछ चोरी हो गया है। तो मैं चाहूँगा हज़रत आप इस पे रोशनी डालें कि गैब से आवाज़ आके कैसे झंझोड़ती है इन मुसलमानों को, सोए मुसलमानों को, जो कि उस वक्त बड़े सगीर में थे और अंग्रेज़ों की हुकूमत के तहत गुजारा कर रहे थे, ग़ुलाम थे। तो प्लीज़ इरशाद फरमाइएगा। डॉक्टर साहब, क्या खूबसूरती है अलामा की कि क्या क्या उन्होंने अंदाज नहीं अपनाए ना, और अवेयरनेस और बेदारी के लिए जी कि अब ये उनकी एक वो है अशार, इसमें जो है अरमगाने हिजाज। जी जी। और देखो डॉक्टर साहब, उनकी किताबों के नाम को अरमगान कहते हैं, गुलदस्ते को, तोहफे को, मक्के मदीने का तोहफा। क्या बात है, क्या बात है, क्या खूबसूरती है ना। तो उसमें वो अब कहते हैं कि मुझे सुबह के टाइम एक आवाज़ आती है। क्या आवाज़ आती है? उन्वानी इन अशार का जो है ना, आवाज़े गैब है। आती है दमे सुबह सदा अर्श बरी से। वो आवाज़ आती भी कहाँ से है? गैब में, अर्श बरी से आती है। अब इकबाल का कलेम देखो, समझाने के क्या क्या अंदाज यार, और किस किस तरीके से समझाया उन्होंने, और बार बार समझाया। प्लीज। आती है दमे सुबह सदा अर्श बरी से, खोया गया किस तरह तेरा जौहर इदराक। और इदराक का जौहर क्या है मुसलमान, तुझे तो तेरी तो जेब काटी है, तेरी तो जो मता है वो तो वही गुम हो गई है। वो जो इदराक था, जिसके ऊपर नाज था तेरा, जो हीरा था तेरा, तू तो अल्लाह का खलीफा है और अल्लाह ने तुझे क्या क्या नवाजा है, वो कहाँ गया, वो किधर चला गया। आती है दमे सुबह सदा अर्श बरी से, खोया गया किस तरह तेरा जौहरे इदराक, किस तरह हुआ कुंद तेरा निश्तरे तहकीक। जो तहकीक किया करता था, जो नई नई राहें ढूंढता था, गौर फिक्र करता था, वो जो निश्तर, मतलब वो जो तेरी लेबॉर्ट्री है, मतलब जो औजार थे तेरे, जिससे ये चीज़ें तू तलाश करता था, कायनात को खंगालता था, आसमान चीरता था, समुद्रों की गहराई में भी छलांगे मारता था, जाता था, तैरता था, चीर के जनाब वो लेके आता था खजाने दुनिया के अल्लाह के, और उस पर तहकीक करता था, वो किधर चला गया तेरा। और आज हम जो कुछ आप फरमा रहे हैं डॉक्टर साहब, 21वीं सदी में उसको हम कहते हैं R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, बिल्कुल। किस तरह हुआ कुंद तेरा निश्तरे तहकीक, कि तू तो कुरान के मुताबिक, जब कुरान कहता है कि गौर फिक्र मुशाहिदा, बिल्कुल बार बार ये बादल, सैकड़ों बार कहा गया, बादल आसमान, ये आसमान, ये चांद, ये सूर्य, ये सितारे, तो ये तो तेरे लिए मुसख्खर कर दिए गए हैं। और तू वो जो कुरान जबकि इकबाल कहता है कि ये अक्ले इस्तकराई का ज़हूर है, तो वो आज क्या बात है 20वीं सदी में, वो कहाँ चीज़ तेरी चली गई। बिल्कुल बिल्कुल। यानी ये कितना यानी झंझोड़ रहा है गिरबान से पकड़ के, बिल्कुल मुसलमानों को। किस तरह हुआ कुंद तेरा निश्तरे तहकीक, होते नहीं क्यों तुझसे सितारों की जिगर चाह। वो कायनात तो कायनात रह गई, तू अफलाक में भी तू तो सितारों की जिगर, अल्लाह ताला ने तुझे इतना कुछ दिया है। बिल्कुल, क्योंकि तू तो अफलातून की तरह या अरिस्टोटल की तरह, तो तेरे नज़दीक तो ये दुनिया जो है ना, ये वहम नहीं है, हकीकत है। और कुरान कहता है कि मेरी, अल्लाह कहता है मेरी निशानियां हैं, मेरी निशानियां, इनको ढूंढो, परखो। बिल्कुल। किस तरह हुआ कुंद तेरा निश्तरे तहकीक,
होते नहीं क्यों तुझसे सितारों के जिगर चाक, ऐसे ही है। तू जाहिर और बातन की खिलाफत का सदावार। ओ अल्लाह ताला ने तुझे अनफुस और आफाक में अपना खलीफा बनाया। ओए होए तू जाहिर और बातन की खिलाफत का सदावार। जी। क्या शोला भी होता है गुलाम खसो का चाक। ओए होए क्या बात। वो है मर्द मोमन, वो है 20वीं सदी के मुसलमान। शोला जो है कभी आपने देखा होगा क्या, कभी उसके ऊपर घास फूस फेंके ना तो वो भड़कता है। बिल्कुल बिल्कुल। वो कहता है तू शोला है और जनाब ना ये तू नौबयाती निज़ाम में फंसा हुआ है और तू गुलाम है। और तकदीर समझ के बैठ गया कि अंग्रेजों के हम गुलाम रहेंगे तो इधर ही पिसे रहेंगे बस। कैसी खूबसूरती से तू तो अल्लाह ताला ने तुझे जाहिर और बातन की खिलाफत का सदावार बनाया। तू इंटाइटल है, तू क्वालिफाई है। बिल्कुल जाहिर और बातन की खिलाफत का। और तू बस सजदों में पड़ा हुआ, बस 2 रकात की नमाज के उसको पड़ा हुआ है, अमल नहीं कर रहा। और कहते हैं क्या शोला भी होता है गुलाम खसो ख्वाहिशात, कि ये तेरी मारूदी सूरत हाल जो है, जो तू गुलाम बना हुआ है और भक्कारी बना हुआ है। ओए तू ख्याल करो, तू इबादत कर। बिल्कुल 5 वक्त की नमाज है, रोजे, सौम, सलात, सारी चीजें पूरी कर, मगर तहकीक भी करना। और फिर आगे फरमाते हैं मेहरो माहो अंजुम नहीं माकूम तेरे क्यों। बिल्कुल कहता ये दुनिया तो दुनिया, ये कायनात भी तेरी महकूम होनी चाहिए, तेरी बात सुने, तेरे इशारे पे चले। मेहरो माहो अंजुम नहीं माकूम तेरे क्यों, क्यों तेरी निगाहों से लरजते नहीं अफलाक। ओए होए क्या बात है। अल्लाह ताला ने तुझे इतना कुछ नवाजा है कि तू कभी यूटिलाइज करे। तेरे अंदर इतनी आसमानों में भी हलचल मच जाए। आसमानों। और डॉक्टर साहब आप 21वीं सदी में देखो ना, इंसान ने क्या कुछ नहीं कर लिया। बिल्कुल बिल्कुल। सैटेलाइट चल रहे हैं, हजारों के हिसाब से सैटेलाइट घूम रहे हैं, दुनिया के गिर्द घूम रहे हैं, मौसम की खबरें, हर चीज की खबरें। सबसे पहले जो डिजर्विंग के जो हैं वो मुसलमान हैं। बिल्कुल। ये बाकी कौमों के बैठे हुए ना, बाकी कौमों ने हमारी नकल मारी है, मगर वो हमसे बहुत आगे निकल गए, नकल मार के भी बहुत आगे निकल गए। ये हीरे मोती जितने भी हैं हमारे हाथ से गिरे हुए। तो हमें नहीं इशू की थी, मुसलमानों ने की थी। मेहरो माहो अंजुम नहीं माकूम तेरे क्यों, क्यों तेरी निगाहों से लरजते नहीं अफलाक। क्या बात है। और आगे वो आवाज कहती है कि अब तक कह रहा गर्चे लहू तेरी रगों में। क्या मैं मानती हूँ कि है मुसलमान तेरी रगों में खून तो है, तू एक चलती फिरती तू है, लेकिन लाश ही लाश बन गई, जिंदा लाश। चलती फिरती लाश, जिंदा लाश बन के रह अब तक कह रहा गर्चे लहू तेरी रगों में, ने गर्मी है अफकार ने अंदेशा है बेबाक। सही। तेरे अंदर वो खुददारी, वो गैरत के मौजूदा जो सूरत हालत, वो जस्तजू, वो तजस्सुस। बिल्कुल बिल्कुल। तू गुलाम बन गया है। बिल्कुल। और तूने गुलामी को एक्सेप्ट कर लिया है। बिल्कुल बिल्कुल। कदर बना लिया, तकदीर का हिस्सा बना लिया है। अब तक है रवां गर्चे लहू तेरी रगों में, ने गर्मी है अफकार ने अंदेशा है बेबाक। मतलब कि तू कुरान का पैरोकार होने के बावजूद बिल्कुल तेरे अंदर ये आ गया। कितना अफसोस कर रहे हैं कि कुरान का कारी होने के बावजूद, कुरान तुम लोगों पे नाज़िल हुआ है, तुम्हारे ऊपर आया है, नबी लेके आए हैं, और तुम जनाब उसके बावजूद इतनी बड़ी चीज नेमत होने के बावजूद तुम धक्के खा रहे हो और गुलामी को मान लिया अपना ना। और आगे वो आवाज कहती है कि और रोशन तो वो होती है जहां भी नहीं होती। यानी अब ये वो आवाज वो सारी जिस तरह तजिया करने के बाद वो खुद ही जवाब देती है कि मुसलमान तेरे साथ ये डिजर्विंग, ये तू क्यों हो गया। कहता रोशन तो वो होती है जहां भी नहीं होती, जिस आंख के पर्दों में नहीं है निगे पाक। कि अल्लाह ताला ने तुझे तो आज़ाद पैदा किया था, लेकिन गुलामी ने तुझे जो है ना अंधा कर दिया, पाक नहीं रही तेरी निगाह। और इकबाल ने इसी बात को एक दूसरी जगह दरबे कलीम में कहा है कि फैज़ फितरत ने तुझे दीदाए शाही बख्शा। क्या बात है मुसलमान, अल्लाह ताला या इंसान फैज़ फितरत ने तुझे दीदाए शाही बख्शा, जिसमें रख दी है गुलामी ने नगाहे खफाश। डॉक्टर साहब खफाश कहते हैं चमगादड़ को। वो कहते हैं अल्लाह ताला ने पैदाइशी तौर पर तुझे उकाब की आंख देती है, लेकिन गुलामी ने तुझे चमगादड़ बना के रख दिया। अल्लाह अकबर। इससे बड़ी अब क्या बात कहे हो। और डॉक्टर साहब इससे भी अब गैरत जगाई है उन्होंने। अल्लाह ताला ने तुझे किसी बात से तो पैदाइशी तौर पर उकाब की बात शाहीन था। फैज़ फितरत ने तुझे
दीदाए शाही बख्शा, अल्लाह ने, यानी अल्लाह, हाँ जिसने जिसमें रख दी है गुलामी ने, नगाए खफाज और खमाज। और चमगादड़ जो होता है वो रात को उड़ता है, वो दिन को रोशनी से नजर नहीं आती। तो कहता है मुसलमान तू एहसास कर, अभी भी दोबारा भी चमगादड़ बने हुए हैं ना, अभी तो पक्के पक्के चमगादड़ बने हुए हैं। रात को वीडियो देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, बैठ जाते हैं बिस्तरों में लेके, माँ बाप को क्या पता किताब में क्या रखा हुआ है। और जनाब वो तरह तरह की नई नई अजीब किसी मालूमात देखते हैं। तहकीक तो बहुत कम लोग करते हैं, और आखिर बड़ी ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी है, इससे फ़ायदा उठाया जा सकता है। और आखिर में वो आवाज़ जो आवाज़ गैब जो वो कंक्लूड करती है सारी बातों को, इरशाद कि बाकी ना रही तेरी वो आईना ज़मीरी, कि ऐ मुसलमान वो तेरा शीशा जो कभी बिल्कुल शफाफ होता था और उसमें तेरा चेहरा अपना नजर आता था, बिल्कुल अब वो क्या हो गया, अंधा हो गया, धुंधला हो गया। और देखो डॉक्टर साहब कई दफ़ा हम कहते हैं ना कि शीशा अन्ना हो गया, बिल्कुल उसमें अपना चेहरा नजर नहीं आता। तो कहते हैं बाकी ना रही तेरी वो आईना, और वजूहात बताई हैं, बाकी ना रही तेरी वो आईना ज़मीरी, ए कुश्ताए सुल्तानियों मुल्लाइयों पीरी, कि ये जो तीन इंस्टीट्यूशन इनकी वजह से ए मुसलमान क्या है कि मुल्कियत, बिल्कुल, और ये मजहबी पेशवाइयत, पीरी फकीरी कहता है इनमें पढ़ के रह गया, क्योंकि इसमें पढ़ के रह गया। और तेरे अंदर वो जोर जो था ना, वो तेरी बता जो है, तेरा जो खजाना था लुट गया, चोरी हो गया। तो डॉक्टर क्या खूबसूरती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ अपने नौजवानों से कि इकबाल का ये जो ताज़ियाना है इसके हवाले से हमें जागेंगे और हमें जो अल्लाह ताला ने दिए। तो इसके साथ ही उस्ताद मोहतरम आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने उस ताज़ियाने से इतना बड़ा ख़जाना हमारे हवाले किया जवानों के लिए, बच्चों को, बच्चियों, तलबा तालबात के लिए, कि अल्लाह करे कि इनकी आँख खुल जाए और ये उस जो खोई मता को दोबारा पा लें। तो इसके साथ इजाज़त चाहते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।